नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निर्मल यादव है और स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन की शुरुआत में जैसे हम हर दिन के शुरुआत में हम रिचुअल्स करते हैं। सबसे पहला हमारे को साइलेंस में बैठना होता है। साइलेंस में 5 मिनट देना है और इस साइलेंस में बैठने से हमें अपने अंतरात्मा से जुड़ने का मौका मिलता है, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में व्यक्ति अपने आप से डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। हर चीज आपाधापी मची हुई है। आदमी के पास आज टाइम ही नहीं है कि खुद से कनेक्ट हो सके। खुद के शरीर में क्या तकलीफें हैं, क्या रिक्वायरमेंट है इस शरीर की, क्या रिक्वायरमेंट है इस माइंड की, अगर इसको जानना है तो हमें डेली 5 मिनट साइलेंस में बैठना है। अपने आसपास हो रहे चीजों के बारे में ऑब्जर्व करना है, कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना है कि मैं मेरी लाइफ जी रहा हूं, बट मेरे आसपास में जितने लोग जी रहे हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनकी लाइफ बेहतर है तो कैसे है, मेरी लाइफ को बेहतर बनाना है तो मुझे कौन सी चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें। और ये तभी संभव है जब हम आत्म मंथन करेंगे, तभी संभव है जब हमने अपने ऊपर काम करना है। जब हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत महसूस होती है तभी हम करते हैं। और महसूस कब होगी? जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि मेरे अंदर में क्या चीज है जो बेहतर है और क्या चीज नहीं है जिससे करने की जरूरत है। तो कॉन्शियसली साइलेंस में बैठना है और अपने आसपास के हो रहे सारी चीजों के लिए ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन लाना है कि कौन सी चीज है जो बेहतर है, कौन सी चीज है जो और बेहतर बनाई जा सकती है। जो आपके अथॉरिटी में है, जो आपके कंट्रोल में है, उसको बेहतर बनाने का प्रयास करें। साइलेंस में बैठेंगे तब हमें रियलाइज होता है, तब हमें अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं शुरुआत में। जब आप साइलेंस में बैठने का प्रैक्टिस करोगे, उन थॉट्स में से अच्छे थॉट्स का चुनाव करना। कहते हैं 60,000 विचार आते हैं एक दिन में। जी हाँ दोस्तों, आप चौंक जाएंगे, बट ये साइंस है, ये कैलकुलेशन है। वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया है कि एक इंसान के माइंड में 60,000 विचार आते हैं और वो 60,000 विचार ऐसे चलते कंटिन्यूअस आते रहते। अब हर विचार आपके काम का है इसकी गारंटी नहीं, बट हर दिन के एक आध विचार ऐसे होंगे जिसपे अगर आपने काम किया तो आपकी लाइफ को बेहतर डायरेक्शन मिल सकता है। बट कहीं ना कहीं हम उस चीज को रिमाइंड नहीं करते, हम उस चीज को माइंड ही नहीं करते कि हमारे दिमाग में हर दिन कितने अच्छे कितने जबरदस्त वाले आइडियाज आते हैं, बट हम जनरल ले लेते हैं हर चीज को एक जैसा, क्योंकि ये विचार है, पता है आज आया है कल भी आएगा। और आज के जो विचार है उसमें 90% विचार जो कल आए थे वही है, और कल भी वो विचार आएंगे जो आज 90% आए थे। यानी कि आज आपके जिस विचार पे आपने काम किया वैसे ही एक्टिविटी के लिए कल आपके पास विचार आएगा। तो अपने विचारों पर फोकस करना है कि कौन सा विचार है जो आपके पास आ रहा है और कौन सा एक विचार है जो आपकी लाइफ को बदलने के लिए काफी है। एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ, एन आइडिया कैन चेंज योर इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया बदल सकता है एक आइडिया। तो उस आइडिया को पाने का प्रोसेस है स्टिलनेस, मेडिटेशन। और मेडिटेशन में बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊं, बस मेरा यही इंटेंशन है कि प्रैक्टिस किया जाए। कहते हैं टुगेदर वी अचीव मोर। तो कहीं ना कहीं अगर हम साथ में मिलके अपने लिए, अपने बेहतरी के लिए अगर कुछ काम करें तो इसमें बुराई नहीं है। हजारों लोग, लाखों लोग बुरा काम कर रहे हैं, बट हमारा इंटेंशन वो नहीं है। मेरा इंटेंशन यही है कि आज युवा पीढ़ी को एक डायरेक्शन दिया जाए, एक अलग से वे दिया जाए कि आज जो भटकते जा रहे हैं, आज जो घंटों घंटों मोबाइल में बिता रहे हैं, गलत गलत चीजों पे फोकस कर रहे हैं, गलत हैबिट्स बढ़ रही है, इन सब से बाहर निकला जाए। क्योंकि एक जिंदगी मिली है और एक जिंदगी को सुव्यवस्थित रखना, एक जिंदगी को सच्चाई से रखना, एक जिंदगी को सारे बेहतर तरीके से जीना में बहुत चैलेंज है। कहते हैं गलत आदतें तुरंत लग जाती,
गलत आदतों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आप ऐसे लोगों के बीच में बैठने लगो, उठने लगो जो लोग नशा करते, देखना आप डेफिनेटली नशेड़ी बन जाओ। आपको बहुत ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर गलत चीजों में हम जाएंगे तो वैसी आदत डेवलप हो जाएगी। और ये आदत है, अगर हमने अच्छे लोगों की संगति बनाई तो हमारी आदत अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं चुनाव के ऊपर डिपेंड करता है हमारी लाइफ स्टाइल। जैसे आपने 10वीं 12वीं के बाद जो फील्ड चुना उसी में आपका करियर बन जाता है, वही आपका डेस्टिनेशन तय कर देता है। तो उसी तरह लाइफ भी करते हो और गलत लाइफ स्टाइल, गलत हैबिट्स का चुनाव करते हो तो समाज में नाम खराब होता है। तो आज हर किसी को अपने लिए प्रयास करना है कि मेरे लिए जो बेहतर है मैं करूं, क्योंकि जब मैं बेहतर करूंगा मेरे लिए, तभी तो जब मैं अपना अच्छा करता जाऊंगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी अच्छाई लोगों तक पहुंचने लगेगी। लोग स्वार्थी है, लोग बोलते हैं कि मेरे लिए, बट कहीं ना कहीं वो अच्छा चीज है। स्वार्थी होना एक तरह से अच्छा भी है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने लिए सोचते हो, अपने लिए बेहतरी करने का प्रयास करते हो, तो डेफिनेटली जब आप बेहतर बनते जाते हो तो उससे 2-4 लोग इंस्पायर होते हैं। यानी कि स्वार्थी होना बहुत जरूरी है और ये अच्छी चीज भी है। बट हाँ, स्वार्थी का मतलब ये नहीं है कि मेरे लिए ही होना चाहिए, दूसरे का बुरा होना चाहिए, मेरा केवल अच्छा हो दूसरे का बुरा हो, ऐसा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वार्थ ऐसा होना चाहिए कि मैं पहले डेवलप कर दूं, मैं अपने आप को ग्रोथ कर लूं, उसके बाद अपने आप आपके आसपास का सराउंडिंग ग्रोथ करने लगेगा। क्योंकि जब आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे कि मैं बेहतर होता जाऊं, फिर आपको कुछ लोग फॉलो करेंगे। वाकई में अगर आप बेहतर हो जाओगे तो, और हर वो चीज करना है जिससे हमारे समाज को फायदा हो, हमारे घर को फायदा हो, हमारे परिवार को फायदा हो। हर वो काम करना है, बट किसी का नुकसान करके नहीं, किसी का दिल दुखा के नहीं, किसी को भी हर्ट करके हमें कोई भी चीज नहीं हासिल करना है। क्योंकि आज छोटे मोटे अचीवमेंट्स के लिए दूसरे का हर्ट किया, दूसरे का नुकसान किया, तो वो बाद में कहीं ना कहीं आपसे वसूल हो जाता है, आपसे वसूल कर लेता है। वो चीज समय है। समय बहुत बड़ा बलवान है। बहुत सारे गाने बने हैं समय पे कि समय बहुत बड़ा बलवान है, और ये हर समय एक जैसा नहीं रहता है। आज आपके पास मुश्किलें आई हैं, मान्य है। आज थोड़े दिन की मुश्किल रहेगी, हो सकता है आपकी परीक्षा लेने के लिए आई हो, बट ये वक्त कट जाएगा। क्योंकि हमेशा ये वक्त नहीं था आपके ऊपर। कभी ऐसा भी हुआ रहेगा जब आप बेहतर लाइफ जी रहे होंगे, आज थोड़ी सी मुश्किलें आई हैं, बट ये वक्त हमेशा नहीं रहने वाला। क्योंकि सुख और दुख दोनों एक सिक्के के पहलू है। कभी हेड आया यानी सुख आया तो बहुत ज्यादा इतराना नहीं है, और दुख आया तो बहुत ज्यादा रिग्रेट नहीं करना है कि मैं क्यों इस रास्ते का चुनाव किया। क्योंकि आपका सिलेक्शन, आपका चुनाव प्रेजेंट के बेस पे होता है। आज आपको जो बेहतर लगता है उसका सिलेक्शन होता है। रिजल्ट भले ही थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बट अपने चुनाव पे अविश्वास मत कीजिए। आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैंने जो चुनाव किया है वो गलत है, क्योंकि अगर गलत होता तो आप अपने लिए गलत कभी नहीं चुनते। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कभी भी अपने लिए गलत रास्ते का चुनाव नहीं करते। जब भी जिस सिचुएशन में भी हो, आप अपने लिए बेहतर रास्ता चुनते हो। भले ही आपको उसमें थोड़े स्ट्रगल करने पड़ते हैं, भले ही आप उसमें थोड़ा तकलीफ झेलते हो। इट इज प्रोसेस टू डेवलप यू। ये प्रोसेस है आपको डेवलप करने का। तो वर्तमान में हर व्यक्ति अपने लिए बेहतर डिसीजन लेता है, तो वो डिसीजन गलत कैसे हो सकता है? अब आज उसकी मनस्थिति कैसी है, उस हिसाब से वो व्यक्ति अपना चुनाव करता है। तो कभी भी आप अपने किसी भी डिसीजन के लिए रिग्रेट ना करो। डिसीजंस होते हैं गलत, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आपने डिसीजन गलत लिया, ऐसा रिग्रेट करके अपने आप को दोष दे रहे हो। यानी आप अपने आप को बोल रहे हो कि कल मैं गलत था,
तो अगर कल गलत था तो आज भी उसी हिसाब से निर्णय ले रहे हो। आज जो निर्णय ले रहे हो उसमें क्या गारंटी है कि कल आप नहीं जाओगे और बोलोगे कि मैंने डिसीजन गलत लिया था। सो अपने आप को पहले ब्लेम करना बंद करो। ब्लेस्ड हो, आपके पास ढेर सारी चीजें हैं। आप अपने आप को ब्लेसिंग्स दो कि मुझे बहुत अच्छा लाइफ मिला, मुझे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला, मुझे बहुत अच्छा समाज मिला। ब्लेस्ड हो आप। कईयों को खाना नहीं है, कईयों को परिवार नहीं है, कईयों को अच्छी हेल्थ नहीं है जो आज आपके पास है, कईयों को डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है जो आज आपके पास है। तो कभी भी पास्ट के डिसीजन को रिग्रेट मत करो कि मेरे से वो गलती हुई। अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं और लाइफ इसी का नाम है। एक ईसीजी की रिपोर्ट, जब रिपोर्ट होता है तो आपने देखा होगा कि लाइन ऐसे 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 ऐसे, कभी ऐसे 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 चलती है। इसका मतलब क्या है? यू आर अलाइव, आप जिंदा हो। ईसीजी की रिपोर्ट बता रही है कि आपका हार्ट बराबर काम कर रहा है, आपका जो ये हार्ट है बराबर काम कर रहा है। जब भी ये लाइन्स अपार्ट हो गई, समझो लाइफ का द एंड है। उसके बाद वो जब हार्ट लाइन सीधी हो जाती है तो लाइफ का द एंड हो जाता है। तो लाइफ की छोटी मोटी मुश्किलों पे ध्यान मत दो। मुश्किलें आई हैं और मुश्किलें आती रहेंगी, आज ही नहीं आई हैं, हर किसी के जिंदगी में आई है और हर जमाने में आई है। एक आप इकलौते नहीं हो जिसके पास तकलीफें आई है। देख लो अपने आसपास, अपने समाज, अपने सोसाइटी, अपने परिवार में देख लो, अपने देश में देख लो, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बिना तकलीफों के जिया है? बड़े से बड़ा व्यक्ति है, उसके पास भी तकलीफें आई है, वो भी बहुत सारा स्ट्रगल्स करके ही आगे पहुंचा है। तो अगर आप वाकई में चाहते हो कि आगे बढ़ना है तो आप अपने वर्तमान के डिसीजन को गलत लिया था करके रिग्रेट मत करो। दिस इज सिन, ये पाप है। क्योंकि आप बताओ, लिटरली बताओ, कमेंट करके बताओ या फिर लाइव में ही बता दो कि आप कब अपना बुरा चाहते हो। कौन से सिचुएशन में आप चाहते हो कि मेरा बुरा हो जाए? शायद कभी नहीं। तो जब आप कभी अपना बुरा नहीं चाहते हो तो जो आपने डिसीजन लिया है वो गलत कैसे हो सकता है? डेफिनेटली मैं मानता हूं डिसीजंस गलत होते हैं, क्योंकि हर चीज के जानकार हम नहीं हैं, भविष्य हमने नहीं देखा क्या होगा। बट आप ये बोलो कि मैंने वो डिसीजन गलत लिया था, तो आप मेरे को अभी बताओ कि आपने अपनी जिंदगी में कब ये सोचा था कि मेरा बुरा हो जाए, मैं इसमें अच्छा नहीं करना चाहता। खाली मेरे को इस चीज का जवाब चाहिए। नहीं है जवाब। अगर जवाब नहीं है तो अब से अपने डिसीजंस को रिग्रेट करना छोड़ो और इस चीज पे फोकस करो कि मैं बेहतर कैसे करूं, मेरी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा अच्छा डिसीजन कैसे लूं, और ज्यादा एफर्ट कैसे लगाऊं, और ज्यादा कोशिश कैसे करूं, और ज्यादा स्किल कैसे डेवलप करूं। हर बार बोलता हूं यार, हर बार बोलता हूं दोस्त, एक ही जिंदगी मिली है, इसको रिग्रेट करके, प्रोकास्टिनेट करके नहीं गंवाना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इस चीज को मत भूलो कि वक्त लिमिटेड है, लाइफ का समय लिमिटेड है। एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहता हूं। हमारी लाइफ का एवरेज डेज है 28,000 डेज, यानी अभी वर्तमान में एक व्यक्ति का एवरेज लाइफ है 28,000 दिन। अब इस 28,000 दिन में से आप ये देखो कि रिग्रेट करते रहे, प्रोकास्टिनेट करते रहे, लाइफ को टालते रहे, हर डिसीजन को टालते रहे, तो आप कर क्या रहे हो? 28,000 दिनों में से भी, ठीक है, ओवरऑल एक एवरेज काउंट किया तो 28,000 दिन यानी 77-78 साल होता है। यानी एक व्यक्ति की औसत उम्र है 80 साल। अब इस साल में 20 साल तो हमारा खाने, खेलने और पढ़ने में जाता है। 20 साल में हम जॉब करते हैं, घर, गाड़ी, शादी, बच्चे, ये सारी चीजें होती हैं। 20 साल में मे भी सेकेंड जॉब आता है, सेकेंड गाड़ी आती है, सेकेंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आता है घर।
तब तक अपने बच्चे जो रहते हैं वो फर्स्ट स्टेज क्लियर करने वाले रहते हैं। और अगले 20 साल यानी 60 से 80 साल हमारा रिटायरमेंट का टाइम है। दिस इज फैक्ट, और ये फैक्ट है। तो हमारा जो फर्स्ट सेगमेंट है 0 to 20, इसमें हमारे पास कोई इनकम नहीं है। एंड 60 to 80 अगेन नो इनकम, यानी हमारे लाइफ का आधा जो समय है वो 40 साल यानी कि 14,000 दिन जो है वो हमारे लिए नॉन प्रोडक्टिव है। तो अब बचे हुए 14,000 दिन में हमें अपने आप के लिए तैयारी करनी है, हमें अपना बेहतर देने के लिए तैयारी करना है, और उसमें हम प्रोकास्टिनेट करते हैं, उसमें हम रिग्रेट करते रहते हैं। एक डिसीजन गलत हो गया, बस सालों से लगे हुए हैं, मैंने वो चीज किया था यार बट मुझे सफलता नहीं मिली, मुझे बहुत लॉस हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस चला गया। अरे बाबा, कॉन्फिडेंस चला गया तो उससे सीखो कि कैसे कॉन्फिडेंस वापस लाया जाए, कैसे मैं उसमें और बेहतर कर सकूं। ठीक है, दैट वे इज रॉन्ग फॉर यू। आपने एक्सपीरियंस किया और ये सोचा, ये समझा, ये जाना कि वो चीज आपके लिए नहीं है। ट्राई समथिंग न्यू, कुछ दूसरा ट्राई करो। किसने रोका है? बट शांति से नहीं बैठना, प्रोकास्टिनेट करते हुए नहीं बैठना है। समय पर काम को कर लो, टालने की हैबिट नहीं डेवलप करनी। और ये हैबिट हम हर दिन लगाते हैं, हर दिन हम अपने आप को प्रोकास्टिनेट करने के लिए ट्रेंड करते हैं। कैसे, मैं आपको शेयर करता हूं। आपसे एक सवाल, आप सुबह जगने के लिए कितने अलार्म लगाते हो? कितने अलार्म लगाते हो? 1, 2, या फिर बार बार स्नूज 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 करते हो? यानी आप अपने माइंड को ये ट्रेनिंग दे रहे हो कि आप सुबह के 5 बजे उठना चाहते हो, बट स्नूज करके 5 मिनट और, स्नूज करके 5 मिनट और, स्नूज करके 5 मिनट और। यानी अपने माइंड को ये ट्रेन कर रहे हो कि मुझे चीजों की वैल्यू नहीं है, मुझे टाइम की वैल्यू नहीं है, मैं प्रोकास्टिनेट करने में एक्सपर्ट होता जा रहा हूं। सो दोस्तों, अगर आप प्रोकास्टिनेट करना नहीं चाहते तो एक हैबिट डेवलप कीजिए। आप जब भी उठना चाहें कंफर्टेबली, जब भी आपको लगे कि मुझे ये टाइम पे उठना है, जस्ट अप्लाई ओनली 1 अलार्म। केवल एक अलार्म लगाओ, और जब भी वो अलार्म बजे उठ के खड़े हो जाओ। अपने इच्छा से डिसाइड करो कि आपको उठना कितने बजे है, और केवल उतने बजे का अलार्म होना चाहिए। और वो अलार्म बजने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपको बेड से उठाने से नहीं रोकनी चाहिए। अपने माइंड को प्रोकास्टिनेट का जरिया नहीं बनाना है, अपने माइंड को प्रोकास्टिनेट के लिए ट्रेनिंग नहीं देनी है। क्योंकि जब हम स्नूज करते हैं, यानी हम अपने माइंड को गाइड कर रहे होते हैं कि कोई भी काम और 5 मिनट टाला जा सकता है, और फिर जब एक्सट्रीम लेवल तक एंड हो जाता है, यानी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलें आ जाती है, तब तो झक मारा के वो चीज करना पड़ता है। सो व्हाई यू वेट टिल एंड? व्हाई डोंट यू प्रिपेयर फर्स्ट व्हेन यू हैव टाइम? जब आपके पास वक्त है तभी आप उसकी प्रिपरेशन क्यों नहीं करते? क्यों आप एंड में जाकर करने के लिए इंतजार कर रहे? क्यों हो रहा है ऐसे? कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, और वो छोटी छोटी गलतियां हमारे लिए किसी दिन बहुत बड़ा लॉस क्रिएट कर देती। सो डेवलप 1 गुड हैबिट, डोंट स्नूज योर अलार्म। ये अच्छी आदतों में से एक है कि जब भी हमने अलार्म स्नूज किया, हमने अपने माइंड को गाइड किया कि भाई चलता है, क्या फर्क पड़ता है 5 मिनट और सो लिया तो, क्या फर्क पड़ता है 5 मिनट और सो लिया तो। और ऐसा करके करके आप अपने माइंड को ट्रेनिंग दे रहे होते हो कि आप किसी भी काम को करने में टाल दो। किसी भी काम को, ऐसे व्यक्ति किसी भी काम को तब तक नहीं करते जब तक उनको एक्सट्रीम लेवल तक उसकी जरूरत फील ना हो, एक्सट्रीम लेवल पर जाके उनको लॉस ना दिखे। सो अपने माइंड को राइट वे से ट्रेन करो। जब भी लगता है कि आप टाइम पे नहीं उठ पाते, एक अच्छी सी हैबिट डेवलप करो। 3 दिन में आप क्या, कोई भी आपको सुला नहीं सकता। आपके माइंड को क्या औकात है, कोई भी आपको नहीं सुला सकता। जब भी आपको लगे कि मैं सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं बट सुबह उठ नहीं पाता हूं, सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूं बट मेरे को कोई भी उठा ही नहीं सकता, मेरे से उठा ही नहीं जाता सुबह जल्दी, मैं बोलता हूं एक बार डिसाइड करो, अपने आप उठने लगोगे। बस ये प्रैक्टिस कर लो,
3 दिन के बाद आपको रिजल्ट ना मिले, मेरे से आके बोलो, मैं उसका जितना लॉस होगा उससे ज्यादा दूंगा भर के, मैं गारंटी देता हूं। बट हाँ, लिटरली आपको ऑनेस्टी से करना पड़ेगा। क्या काम है, जब भी आप उठना चाहो, जितने बजे का अलार्म लगाओ, बस उतने बजे उठने का प्रयास करो। ठीक है, अगर मान लो आज आपको 5 बजे सुबह उठना है, 5 बजे का अलार्म लगाया, अलार्म बजा, आप उठ जाओ, गुड है। अगर नहीं उठे, ठीक है, स्नूज करो, सो जाओ, आराम से सोते रहो। और जब आपको नींद खुले, जब आपको लगे कि हाँ अब नींद पूरी हो गई, उठो, बढ़िया अपना पर्स निकालो और पर्स में आपके सबसे बड़े नोट को निकालो अपने हाथ में और उसके 4 टुकड़े कर दो और डस्टबिन में डाल दो। अपने काम पे चले जाओ। एक दिन, दूसरा दिन फिर अलार्म लगाओ 5 बजे का, फिर मत उठो, फिर सो जाओ आराम से। फिर जब नींद खुले, बढ़िया एक पर्स निकालो, पर्स में से सबसे बड़ी नोट निकालो, उसको 4 टुकड़े करो, डस्टबिन में डालो, चले जाओ। देखना, तीसरे दिन के बाद आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा 5 बजे उठने से। बट हम कहीं ना कहीं हर 5 मिनट के लिए स्नूज, हर 5 मिनट के लिए स्नूज, और उसमें अपने माइंड को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि भाई क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट और सो ले, 5 मिनट और सो ले। और ये लाइफ कब 5-5 मिनट करके अपने हाथ से निकल जाती है पता भी नहीं चलता। क्योंकि एग्जाम्पल जो है 14,000 दिन तो हमारा नॉन प्रोडक्टिव है, बाकी के 14,000 में से कईयों के तो और भी निकल गए होंगे। बट आपके पास टाइम कितना है उस हिसाब से देख लो। सो एक लाइफ में हर चीज अचीव करना है तो थोड़ा हार्डशिप तो लेना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी, डिसीजन गलत होंगे, मान्य है। बट एक बार डिसीजन गलत हो गया करके हम आगे फिर से डिसीजन ना लेंगे, या फिर आगे का टफ रास्ता है तो हम वहां से क्विट कर जाएंगे, ऐसा नहीं एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि ये सफल व्यक्ति की निशानी नहीं है। दशरथ मांझी का नाम सुना होगा आपने। लंबे पहाड़ को काट के रास्ता बनाना कोई मजाक नहीं है। बट उस बंदे ने कर दिखाया। उसको क्या धूप नहीं लगी होगी, क्या बारिश नहीं आई होगी, क्या सर्द नहीं लगी होगी, सब चीजें आई होंगी। बट कौन से लेवल का डेडिकेशन होगा यार। एक व्यक्ति जिसने ठान लिया, और एक छेनी और हथौड़ी से, ना तो कोई साधन, ना कोई संसाधन, ना कोई लोग, जो भी देखता था उस बंदे को बोलता था ये पागल हो गया। बट आज उस व्यक्ति का नाम पूरे हिंदुस्तान में है। एक व्यक्ति था जो अपने जिद पे आके पूरे पहाड़ को काट के रास्ता बना डाला। तो आपके अंदर जिद आनी चाहिए। आज जिद नुकसान होने के बाद आए, इसका इंतजार नहीं करना। अपने मन में अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जिद होनी चाहिए, और हर वो चीज करना है जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो सके। हर वो चीज करना है, और डिसीजंस लेने से मत घबराइए, क्योंकि डिसीजन लेंगे तभी तो सही और गलत का पता चलेगा। आप डिसीजन ही नहीं लोगे, एक्ट ही नहीं करोगे, तो पता कैसे चलेगा कि सही क्या था और गलत क्या था। सही गलत की पहचान करनी है तो डिसीजंस लो, काम करो उस पे। फेलियर आने दो फेलियर कितना आता है, 1000 बार तो फेलियर नहीं आएगा। और व्यक्ति 100 ट्रायल के बाद अगर कोशिश करना बंद कर दिया होता तो आज हम जिस उजाले में हैं, शायद आज भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते, वही लालटेन के नीचे सो रहे होते, वही लालटेन के नीचे पढ़ाई कर रहे होते, या फिर वही लालटेन के नीचे खाना खा रहे होते। ऐसी थी हमारी लाइफ। बट कौन सा एक्सट्रीम लेवल का एक्सपर्टीज होगा, कौन सा एक्सट्रीम लेवल का कॉन्फिडेंस होगा उस व्यक्ति के पास जिसने बल्ब का आविष्कार किया। उससे भी तो फेलियर आया था, बट उसने क्या सोचा, फेल हो गया, अब नहीं करूंगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 999 बार किसे कहते हैं यार। और हम है कि 1-2 डिसीजन गलत हो गए, गिव अप, आई हैव नो पावर। जो व्यक्ति बोलता है मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाया। हर एक व्यक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का ताकत लेके पैदा हुआ है, और भगवान ने इंसान बनाया और सुखी से सोना चाहा किया कि उसे लगा कि अब
इंसान मेरे बराबरी का काम करे, और कर भी रहा है आज इंसान। ऐसा नहीं है कि इंसान क्रिएशन नहीं कर रहा है, आज केवल जान डालना बाकी है, बाकी सब चीज तो हम कर रहे। तो ये कैसे संभव है? किसी ना किसी के मन में थॉट आया, उस विचार पे काम किया, चिंतन किया, और फिर आज वो आपको जो दिख रहा है, जो भी चीज आपको दिख रही है, वो किसी ना किसी के माइंड का क्रिएशन है। कोई भी चीज नहीं रहती है बनने से पहले, बनने के बाद ही किसी चीज का अस्तित्व आता है। तो आप क्या सोचते हो कि ऐसे ही आपके पास, आपके हाथ में मोबाइल फोन आ गए, ऐसे ही आपके पास गाड़ी आ गई, ऐसे ही आपके पास घर आ गए, ऐसे ही आपके पास जो भी चीजें है वो आ गई? नहीं दोस्त, ये किसी ना किसी के डिसीजन का ही रिजल्ट है। और डिसीजन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति ने एक बार सोचा और घड़ी बना दी। उसके लिए भी प्रोसेस होगा, उसको भी मेहनत किया गया, उसमें भी फेलियर आया होगा। एक कार बनाने में भी फेलियर आया होगा। कहते हैं पहली बार आग बनाने के लिए भी लोगों ने बहुत मशक्कत की थी, पत्थर को घिसा था, पत्थर को पीटा था, तब जाके आग बनी थी। आग का आविष्कार अपनी लाइफ में कैसे हो, उसके लिए भी साइंस था, उसके लिए भी हमारे पास आइडिया नहीं था, धीरे धीरे आया। तो ऐसे ही हर चीज करने से पहले नया ही होते हैं, और हर चीज को किया जा सकता है। ये इस दुनिया में प्रूवन हो चुका है। अब आप कितना लेना चाहते हो अपनी जिंदगी से, ये आपको डिसाइड करना, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। आप ही हो आपकी डेस्टिनी के क्रिएटर। दुनिया रास्ता दिखाती है, और हर किसी ने अपने अपने मुकाम हासिल करके आपको दिखा दिया है, ये चीज है जो अचीव किया जा सकता है। अब आपको वेट करना है, या फिर आपको उस पर काम करना है जो आपको चाहिए। और सफल होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो सफलता उतनी ही मिलेगी जो मेहनत करने वाले पाने के बाद छोड़ेंगे। सो डोंट वेट फॉर योर लक। किस्मत भी यही बोलता है कि पहले अपने लिए मेहनत करो, पहले अपने लिए प्रयास करो, ताकि आपको वो दिला सकूं जो आपकी किस्मत में है। तो किस्मत को जरूर मानना है, हर चीज में विश्वास रखना है, हर चीज का धन्यवाद बोलना है। ऐसा नहीं है कि जो चीज है आपके पास यूज टू होना चाहिए, ये मेरे लिए है, ये मेरा है। नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का क्रिएशन है, किसी के माइंड का क्रिएशन है, तब वो आज आपको दिख रहा है। तो आज वो जो चीज आपके पास आई है उसका धन्यवाद बोले, बी ग्रेटफुल, धन्यवाद में रहें, और आप क्या बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करें। डिसीजन लेते जाएं दोस्तों, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लिए बुरा डिसीजन नहीं लेता है। तो डिसीजन एक दो बार फेल भी हुआ, गलत भी हुआ, डोंट रिग्रेट। कभी ये मत सोचो कि अरे यार मैंने क्यों उस वक्त में डिसीजन लिया। मुझे एक चीज बताओ, आज आप जहां पर हो वहां पहुंचने के लिए पहले दिन अगर डिसीजन नहीं लिया होता तो क्या आज आप यहां पर होते? चले जाओ अपने पास, 4 दोस्त एक ही ट्रेन से निकले थे, चारों डेस्टिनेशन अलग अलग था, चारों अपने अपने लाइफ में अलग अलग अचीवमेंट कर रहे हैं। चारों एक क्यों नहीं है? क्योंकि चारों ने सिलेक्शन अलग अलग किया। तो वैसे ही आपने जो सिलेक्शन किया वो बुरा नहीं है, और कभी भी ये सोच के मत बैठो कि मैं बुरा कर रहा हूं। नहीं, आज आप जिस जगह पे हो, आज आप जिस माहौल में हो, वो आपके लिए आपका चुना गया सबसे बेस्ट है। डोंट रिग्रेट। जी हाँ दोस्तों, जो डोंट रिग्रेट, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लिए गलत चुनाव नहीं करता। कोई भी व्यक्ति रहने दो, मैं हूं, जीव हो, जंतु हो, पेड़ हो, पौधे हो, इंसान हो, भगवान हो, कोई भी अपने लिए गलत चुनाव नहीं करता है। तो गलत होने के बाद आप ये मत बोलो कि मुझसे, मैं तो हमेशा गलत डिसीजन लेता हूं। नहीं, आप में वो ताकत है कि आप नया ट्राई करने का कोशिश करते हो, भले ही फेलियर मिला, नो प्रॉब्लम। अगर ट्राई नहीं करते, बैठे रहते, तो अचीवमेंट्स नहीं मिलते। क्या पता जिस चीज को आप शिद्दत से ट्राई कर रहे हो और उसमें सफलता मिल जाए, और उस सफलता मिलने के बाद लाइफ कैसे चेंज हो जाती है। देख लो, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे जिनको लोग पागल बोलते होंगे, जिनको लोग पागल बोलते होंगे कि ये क्या कुछ भी करते रहता है। बट एक दिन आता है जब आप उसका नाम लेने लगते हो, जब आपको दिखने लगता है उसकी शोहरत, उसकी तरक्की, उसका नाम,
तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत करना है दोस्तों, और सही डायरेक्शन में मेहनत करना, और डिसीजन लेने से नहीं चूकना। विचारों पर मंथन करना है। विचार जो भी आए आपके पास, अच्छे बुरे, अच्छे को पकड़ना है, बुरे को जाने दो, फिर आएंगे अच्छे। आज जो विचार रखोगे वही विचार कल आने वाले हैं 90%। तो आज का विचार चुन चुन के रखना चाहिए। आज का थॉट आपके पास बहुत जबरदस्त वाले आना चाहिए, क्योंकि यही जबरदस्त आपको कल भी आने वाले हैं। तो ये जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, यानी आपकी लाइफ जबरदस्त होती चली जाएगी। सो डोंट थिंक एवर आई एम लूजर, डोंट थिंक एवर मुझसे नहीं होता। थिंक ऑलवेज मैं करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, नया बेहतर करने का कोशिश करूंगा, और इसी से लाइफ में परिवर्तन आता है। नहीं तो बैठे रहो एक जगह शांति से, देखो हर चीज मिल जाता है, संभव नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास हर चीज चल के आती है। आपको अगर कुछ प्राप्त करना है तो मेहनत खुद ही करना होगा, प्रयास खुद ही करना होगा, रास्ते खुद ही बनाने पड़ेंगे। मखमल की कालीन बिछाने से पहले मखमल की कालीन की औकात लानी पड़ती है, तब आपके रास्ते पे कालीन बिछता है। तो आपने अभी वो औकात शायद डेवलप नहीं की है। अपनी औकात को डेवलप करना पड़ेगा। अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये व्यक्ति है जिसकी सुननी पड़ेगी आपको, ये व्यक्ति है जो डिसीजंस लेता है, ये व्यक्ति है जो मेहनत करता है। आपको दिखाना पड़ेगा इस दुनिया को। घमंड की बात नहीं है, बट हाँ, अपने अंदर में वो एटीट्यूड लाना पड़ेगा अगर आप बेहतर बनना चाहते हो तो दोस्तों प्रेजेंट में बने रहें, प्रेजेंट में बने रहें, प्रेजेंट में ही जिए, और वर्तमान को वर्तमान की तरह लें, वर्तमान को तोहफे की तरह लें। प्रेजेंट का नाम जिसने भी दिया होगा मैं उसको थैंक यू बोलता हूं, बिकॉज ऑफ दैट प्रेजेंट मीन्स वर्तमान होता है, एंड प्रेजेंट मीन्स उपहार होता है। यानी वर्तमान आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा उपहार है, इससे बड़ा कोई उपहार नहीं है। मेरा हैशटैग है बिलीव इन प्रेजेंट, वर्तमान में विश्वास करें और वर्तमान में जिए। दोनों चीजें एक लाइन से कंफर्म होती है, इसलिए मुझे अच्छा लगा, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस हैशटैग को यूज करो। अपने वर्तमान में जियो, अपने वर्तमान में विश्वास करो, क्योंकि यही है जो आपका भविष्य क्रिएट करता है, यही है जो आपको बेहतर बनाने के लिए आया है। सो इस वर्तमान को यूं ही मत जाने दो, नहीं तो बाद में रिग्रेट करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं आता। कहते हैं हाथ में अगर रेत लिया है, रेत को लेने के बाद जितना मुट्ठी बंद करेंगे, जितना टाइट करेंगे, रेत हाथों से वैसे ही फिसलती जाएगी। तो ये वर्तमान भी वैसे ही है, आपके हाथ में है आज, आपने इसमें कुछ अच्छे नहीं किए, ये हाथ से कब फिसलते जाएगा, मुट्ठी बंद होती जाएगी, हाथ से समय फिसलता जाएगा। सो अच्छे डिसीजंस लो, उस डिसीजंस पे काम करो ताकि आपकी लाइफ बेहतर हो सके। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़ते रहिए, मुझसे जुड़ते रहिए अगर आपको मेरा थॉट अच्छा लगता है तो, क्योंकि मेरा इंटेंशन यही है, टुगेदर वी अचीव मोर। हम एक साथ बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, और कोई भी अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, बट सारे चने मिलके भार फोड़ने का काबिलियत रखते हैं। तो ऐसे ही मैं चाहता हूं कि हर कोई ग्रो करे, हर कोई अपने लिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का प्रयास करे, और इसी में भलाई है। हम डिपेंड करेंगे किसी दूसरे पे तो दूसरा उतना ही देगा जितना उसको देने की इच्छा होगी, बट हम जितना चाहे उतना ले सकते हैं इस सृष्टि से, इस दुनिया से, इस समाज से। तो अपने लिए आप कितना चाहते हो डिसाइड करो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। चलिए अभी एक फाइनल सेशन में मयूरिमा करेंगे और फिर इस सेशन का वाइंड अप करेंगे। सो रेज योर हैंड, क्रिएट बिग हार्ट, पुट हैंड टुगेदर एंड मेक इनफाइनाइट सिंबल 3 times, 1 2 3। इस दुनिया में प्यार तो ढेर सारा प्यार, मयूर मयूर। वंस अगेन क्रिएट बिग हार्ट, पुट हैंड टुगेदर एंड मेक इनफाइनाइट सिंबल। जितना बड़ा सिंबल बना सके बनाइए, मयूरिमा। वंस अगेन दोस्तों दुनिया को प्यार देते चले, दुनिया को प्यार देते चले, आपको अपने आप प्यार मिलेगा। कहते हैं इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। सो थैंक यू वेरी मच,
हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। थैंक यू वेरी मच।